वायरस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वायरस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वायरस के बारे में जानते हैं हम लोग। वायरस जो है ये अकोशिकीय जीव है। मतलब कि ये एक भी कोशिका से मिलके नहीं बना होता, ये बिना कोशिका वाला जीव है। ठीक है। और वायरस को हम लोग बोलते हैं, वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच का जोड़ने वाला कड़ी, यानी कि योजक कड़ी। योजक कड़ी हम लोग बोलते हैं इसको। और वायरस जो है ये दूसरा काम क्या करता है? वायरस जो है ये दूसरा काम क्या करता है? मतलब कि अगर ये किसी के बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो वो जीवित कोशिका की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब कि ये जिंदा हो जाता है। ठीक है। पहले तो वो कोशिका ही नहीं है, उसके बारे को मतलब कि अगर हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सजीव में कोशिका होता है और निर्जीव में कोशिका नहीं होता है। तो वायरस जो है अगर बाहर है, किसी के बॉडी के अंदर नहीं है, तो वो निर्जीव की तरह काउंट किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी के बॉडी में ये इंटर कर जाता है तो वो किसके तरह बिहेव करता है? जीवित कोशिका की तरह बिहेव करता है। ठीक है। और जिस बॉडी में ये प्रवेश करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट कोशिका, होस्ट सेल। ठीक है। होस्ट कोशिका बोलते हैं। ठीक है। अब वायरस, जैसे हम लोग किसी न किसी चीज से, कोई भी पदार्थ जो है वो किसी न किसी चीज से बना होता है, तो उसी तरह से वायरस भी किसी न किसी चीज से बना होगा। उसका आउटर कवर जो है वो किसी न किसी चीज से बना होगा। तो उसका आउटर कवर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ वायरस है। तो ये आउटरिंग कवर जो है ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। और इस प्रोटीन का एक नाम होता है जिसका नाम होता है कैप्सिड प्रोटीन। जिसका नाम क्या होता है? कैप्सिड प्रोटीन। ठीक है। कैप्सिड प्रोटीन, बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सिड प्रोटीन। और ये जो वायरस होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है डीएनए वाला वायरस और एक होता है आरएनए वाला वायरस। ये आरएनए वाला वायरस जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ये जो एचआईवी वायरस है, ये सब जो वायरस आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा बड़ा खतरनाक वायरस, ये सब आरएनए वाला वायरस होता है। ये दोनों ही हम लोग बहुत ही डीप में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है। तो इसमें याद रखने वाला क्या क्या चीज है कि वायरस जो है ये बिना कोशिका वाला जीव है, अकोशिकीय जीव है। मतलब कि इसमें कोई भी कोशिका नहीं होता। दूसरा कि जब ये जीवित हो जाता है जब किसी के बॉडी में इंटर करता है। ठीक है। और तीसरा तीसरा ये याद रखना है कि इसका बाहरी कवर जो है वो प्रोटीन का बना होता है और उस प्रोटीन का जो नाम होता है वो कैप्सिड प्रोटीन होता है। क्या नाम होता है? कैप्सिड प्रोटीन। और चौथा हम लोग को इसमें याद रखना है कि वायरस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है डीएनए वाला वायरस, एक होता है आरएनए वाला वायरस। और आरएनए वाला वायरस ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ही खतरनाक होता है। कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इतना चीज हम लोग को याद रखना है इसके बारे में, वायरस के बारे में। और भी, लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग को इतना ही याद रखना है। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, वायरस वायरस हो गया। अब हम लोग यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? एक मिनट। ये हो गया हमारा वायरस। हाँ। अब आ जाओ। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि देखो, कुछ फैक्ट्स है जो जो हम लोग को याद रखना है। ठीक है। जो हम लोग को याद रखना है। पहला फैक्ट्स क्या है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो कोशिका होता है, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सॉरी, सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो क्या होता है? वो बैक्टीरियल सेल होता है। बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो वो जो है सबसे छोटा होता है। दुनिया में सबसे छोटा छोटा कोशिका कौन सा होता है? बैक्टीरियल सेल। और इसको हम लोग अलग नाम से भी बुला सकते हैं, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ठीक है।
माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। और ये इसका जो साइज है, ये इसका साइज हम लोग माइक्रोमीटर में नापते हैं। माइक्रोमीटर, समझ रहे हो? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। मतलब के 1/1 पे 6 जीरो, 6 जीरो होना चाहिए नीचे में। मतलब कि 1 मीटर का इतनवा भाग, समझ रहे हो? आंख से नहीं देख सकते हम लोग, खुला आंख से इसको देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और भी इसका नाम होता है पीपीएलओ बैक्टीरिया, भी हम लोग बोलते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि पीपीएलओ बैक्टीरिया, ये सब भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली इसमें याद क्या रखना है कि सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? वो बैक्टीरियल सेल होता है, और उसका साइज जो है माइक्रोमीटर में होता है, ये याद रखना है। और इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है ये, ठीक है। ये 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। इतना कुछ हम लोग को इसमें याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ कि अब जो है सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, ये भी एक फैक्ट है। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग से रिसर्च किया, साइंटिस्ट लोग, देखा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम लोग को याद रखना है इसको, ठीक है। याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में अगर याद नहीं रखिएगा, डेटाबेस क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अगर याद होगा तो टिक कर पाएंगे, अगर याद नहीं होगा तो टिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि मेरे साथ रिपीट कीजिए आप लोग। जैसे हम ये चीज को छिपा दिए, ये चीज को छिपा दिए। आपको अगर आंसर पता है तो अपने मन में आंसर कर दीजिए, इसका बोल के भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आंसर कर दीजिए, और बाद में हम जब चेक करेंगे तो आप अपना आंसर को मैच करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। अगर फैक्ट याद नहीं होगा तो हम लोग आंसर टिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, देख लो, शुतुरमुर्ग का अंडा। और इसका जो साइज होता है ये मिलीमीटर में नापा जाता है, ठीक है। मिलीमीटर, मिलीमीटर में नापा जाता है। तो मिलीमीटर तो माइक्रोमीटर से बड़ा ही होता है, ठीक है। मिलीमीटर माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। इसका साइज देख लो, इसका साइज है 136 से 170 मिलीमीटर, ठीक है। 136 से 170 मिलीमीटर, 136 से 170 मिलीमीटर, 136 से 170 मिलीमीटर, ये याद रखना है हम लोग को, ठीक है। ये डाटा है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? लार्जेस्ट सेल कौन होता है? अगर आप लोग को आंसर पता है तो आंसर बताइए हमको। आंसर अपने मन में बताइए कि क्या है सबसे बड़ा सेल। सबसे बड़ा सेल है ओवम, अंडाणु। मतलब कि मादा का अंडाणु जो है वो सबसे बड़ा सेल होता है। फीमेल ओवम, फीमेल एग, ठीक है। ये सबसे बड़ा सेल है। उसी तरह से सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? अगर याद है तो आप लोग बताइए, सबसे छोटा कोशिका कौन होता है ह्यूमन बॉडी में? वो होता है मानव का शुक्राणु। मानव का शुक्राणु सबसे छोटा, सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? मानव का शुक्राणु। और एक और चीज होता है, सबसे लंबा कोशिका कौन होता है? वो होता है हमारे दिमाग में है वो चीज, बताइए क्या होता है? वो कोशिका हमारे दिमाग में होता है। दिमाग में नहीं होता है, मतलब कि न्यूरॉन, दिमाग हर जगह होता है। वो न्यूरॉन जो है, तंत्रिका तंत्र जो है, वो हर जगह होता है, ठीक है। सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? न्यूरॉन। ये इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। ये अभी पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये न्यूरॉन क्या होता है, फिर जाके ये स्पर्म क्या होता है, ये सारा चीज हम डीएनए आरएनए के बारे में भी बात की। ये बहुत ही डीप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।